कि जब हमारे बैनर लगे तो या तो सभी महापुरुषों के फोटो लगा दीजिए या तो 2-4 के ना लगाइए। हम बात हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हम बात मानवतावादी करते हैं, हम सबको समान लेकर चलते हैं, या तो सारे महापुरुष हमारे मंच पर हों या एक भी ना। अब जब भी बैनर यहाँ कहीं लगाए जाएं तो आप किसी महापुरुष को मत लगाइए। हम महापुरुषों को आपस में बांटना नहीं चाहते जैसा अन्य लोग कर रहे हैं, खानदानी पार्टी के लोग। ये सब के हैं, या तो सब महापुरुषों को लगा दीजिए या तो इनका बंटवारा न करिए। आज जाति का, रंग का, महापुरुषों का बंटवारा ही तो चल रहा है। और हम जब पूरे भारत के मानव को, इस एक मानवता जाति को इस देश में जोड़ने का काम कर रहे हैं तो या तो हम सबको जोड़ लें या तो किसी को ना जोड़ें। जब हम मानव एक समान की बात करते हैं तो किसी जात, किसी व्यक्ति, किसी धर्म के प्रति हमारे दिल में मतलब कोई ऐसी भावना ना आ जाए कि उनको दिक्कत हो जाए कि हमको इन्होंने बराबर का वो नहीं दिया। क्योंकि हमारे तमाम महापुरुष हैं जो हर बिरादरी में एक महापुरुष हैं, या तो सभी बिरादरी के सभी महापुरुषों को लगा दीजिए या तो किसी को मत लगाइए। ये निवेदन था आप लोगों से। और इसको अगली बार से रही दूसरी बात कि हम आपके यहाँ आने के लिए कोई दिक्कत हमको नहीं है। जब आप चाहेंगे हम आएंगे। बस ये हो कि अगर 2 गांव में जा रहे हैं तो 20-50 लोग वहां बैठ जाएं। और मैं इतनी गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि 50 लोग हमारी पार्टी की मानवतावादी विचारधारा को सुनेंगे तो 50% लोग उसमें से हमारी पार्टी में आएंगे। और अभी हम लोग तो 1 तारीख से दौरे पर हैं लगातार। बिहार के 3-4 जिलों में हम लोग गए। जिस व्यक्ति ने पार्टी की विचारधारा को समझा वो पार्टी में तुरंत न ज्वाइन किया हो, ये बात अलग की बाद में आएगा। लेकिन वो ये भी नहीं कह पाया कि पार्टी की विचारधारा ठीक है, चाहे वो किसी पार्टी का वर्कर ही क्यों ना हो। दूसरी चीज, जब हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश में गए तो मध्य प्रदेश में भी बिल्कुल लोगों में जनसैलाब उमड़ा हुआ है आपकी पार्टी के लिए। ऐसा संविधान है कि 5 साल बाद ही चुनाव आता है। अब इतनी जल्दी लोगों को नहीं होना चाहिए कि हम हर साल चुनाव करा दें। हर साल चुनाव भी नहीं हो पाएगा। 5 साल किसी भी क्षेत्र में काम करने के बाद कोई व्यक्ति चुनाव हार ही नहीं सकता। एक ईमानदारी के साथ वो 5 साल समस्त मानवतावादी लोगों के साथ जुड़कर किसी में बूथ स्तर से लेकर सेक्टर बूथ, ग्राम कमेटी से लेकर सब बना डालता है। वो 5 साल मेहनत कर ले, विधायक हो जाएगा मेरी पार्टी से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब भाई उस कदर मेहनत करनी पड़ेगी। हवा में तीर चलाने से काम नहीं होगा। आप गांव ले चलेंगे, हम भी आएंगे। कभी साहब आ जाएंगे, कभी सचिव जी आ जाएंगे, कभी प्रदेश अध्यक्ष जी आ जाएंगे। और हम पार्टी में बिना किसी जाति धर्म के मानो एक समान की विचारधारा को लेकर चलेंगे। और अब हमें नदी नालों में नहीं बटना है, समुंदर बनाना है। और समुंदर में सारी नदियां वहीं जाके गिर जाती हैं। समुद्र नदियों में गिरने कभी नहीं जाता। तो हमें किसी जाति धर्म विशेष पर कोई टीका टिप्पणी किए बिना अपनी पार्टी के विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना है और पार्टी को असीम ऊंचाई तक पहुंचाना है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने 3 साल के कार्यकाल में कम से कम 3 प्रदेश में MP MLA बनाकर ही छोड़ूंगा पार्टी। बहुत ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, सरकारें आपकी बनेंगी। बस ईमानदारी से जिनको जो पद मिला है वो उस पद की अपनी गरिमा को, अपने पद के, अपने क्षेत्र की गरिमा को बनाते हुए उतने जगह पर वो काम करना शुरू कर दें। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, कोई बटपरंत चिंता नहीं है। और बहुत ज्यादा लोग नहीं, बहुत लंबा भाषण का भी कोई जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूं कि मैं आप लोगों के बीच जब भी आऊं तो बात ये हो, पहले हमारे जो मंचासीन लोग हैं वो अपनी बात रख लें, उसके बाद लोगों की समस्याएं सुनी जाएं। नहीं, हमारी बातें रह जाती हैं, हम समस्या में उलझ जाते हैं। तो प्रोफेसर साहब कभी भी करिए तो हमारे लोग अपनी बात रखें, जिस उद्देश्य से हम आए हैं कम से कम वो हमारा पूरा हो जाए। समस्या जो बात
हम अपनी रखना चाहते हैं, लोगों के जहन में जो बात बैठाना चाहते हैं वो बात हमारा निपट जाए, उसके बाद लोग बताएं कि उनको कहां से किससे दिक्कत है, किसके वक्तव्य से दिक्कत है, कहां काम करने में दिक्कत है। इन समस्याओं का समाधान अब आज की बात किसी मीटिंग में हम बाद में सुनेंगे। पहले हम अपने वक्ताओं की बात उन लोगों के समक्ष रखेंगे, उनके विचारों को समक्ष रखेंगे, कौन सी बात उनको कहां कब पसंद आती है, इस बात को सुनने के बाद और मनन करने के बाद वो सवाल करें। अगले बार से ये किया जाए।